तो अब भी बेटा वही प्रोसेस है हमारी। अब मैं लिख रहा हूँ सीधा कि वही ड्यूरिंग फॉर द डिस्प्लेसमेंट किसी इंस्टेंट पर एक्स है और स्लोली जा रहा है, तो वही आपका इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा, इधर आपका एक्सटर्नल का आएगा स्लोली इंसर्शन के लिए। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अगर मैं इक्वेशन लगाऊं इस इंटरवल के लिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अगर मैं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, तो कौन कौन सा आ रहा है? एक तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू डेल्टा एच हीट प्रोड्यूस्ड प्लस डी यू, ये निकल के आना, ठीक है। और अब देखो इसमें डेल्टा एच का वैसे ही कोई चांस नहीं है बेटा, क्योंकि बैटरी है ही नहीं, तो करंट है ही नहीं, चार्ज कांस्टेंट है, ये भी जीरो हो गया। वर्क डन बाई बैटरी का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि बैटरी है ही नहीं, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए। क्या बचा? माइनस एफ एक्सटर्नल डी एक्स इक्वल टू डी यू। तो यहाँ पर वो सही बैठ जाता है, लोग जो लोग डायरेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स केवल डाइलेक्ट्रिक पे ही लगाना है और कहीं चार्ज वार्ज फ्लो कराने का स्कोप नहीं है। समझे आप इस चीज़ को? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो वही आ जाता है जो वहाँ पे भी लोग कर देते हैं, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर वो एग्जैक्ट आ जाता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को केवल डाइलेक्ट्रिक को ही पुल करना है, ठीक है ना। और नेट फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का हमेशा ही क्या होगा? ग्रेडियंट माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू होता है, इस वजह से, ठीक है ना। बट वहाँ पर वो फोर्स टोटल तो वही था बट डिस्ट्रीब्यूटेड था और हमको निकालना केवल इस पर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से भी आ रहा है आपका माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अब आप इसकी देखो, आप एनर्जी लिखोगे डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए तो हाफ सी वी स्क्वायर थोड़ी नहीं लिखोगे, आप क्यू कांस्टेंट है तो आप क्यू स्क्वायर बाई टू सी लिखोगे, ठीक है ना। तो इस वजह से अब आपका सी का टर्म आ जाएगा और ये वेरिएबल फोर्स आएगा जब आपने बैटरी हटा दी है, ठीक है ना। जब आपने बैटरी हटा दी है तो वो आपका वेरिएबल फोर्स आएगा माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी सी बाई डी एक्स, माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी सी बाई डी एक्स तो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है ना। डी सी बाई डी एक्स तो फिर से वही आ जाएगा आपका, माइनस डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया? क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, ठीक है। तो फोर्स रिक्वायर्ड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? फोर्स रिक्वायर्ड कितना आ गया आपका? क्यू स्क्वायर बाई टू सी स्क्वायर डी सी बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब ये डी सी बाई डी एक्स तो कांस्टेंट है बट यहाँ पर क्या सी का टर्म आ रहा है, तो आपका जो सी है कैपेसिटेंस वो तो एक्स एक्स का फंक्शन है ना, आपने निकाला भी लास्ट में। जो आपने सी वन प्लस सी टू लिखा था वो थोड़ी नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, देखो इसमें सी इक्विवेलेंट में तो आ रहा है ना अपना। वैसे तो लिखेंगे यहाँ भी इस केस में भी सी इक्विवेलेंट तो ऐसे लिखेंगे, बट इसमें तो एक्स का टर्म आ रहा है, वो डिफरेंशिएशन इसका एक्स का इंडिपेंडेंट हो गया था डी सी इक्विवेलेंट बाई डी एक्स, ठीक है ना, क्योंकि एक्स की सिंगल पावर थी तो डिफरेंशिएशन तो गायब हो गया। बट यहाँ पर जो आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसको आप किससे लिख रहे हैं? क्यू स्क्वायर बाई टू सी से लिखेंगे, क्यू कांस्टेंट है। तो उस चक्कर में आपका ये क्या होगा? सी विल बी फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, वैसे ही सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी वन प्लस सी टू करके, ठीक है। तो इसलिए आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स है C is a function of x implies force will be electric field will be function of s. So here force by electric field या force by capacitor will be variable. Here तो याद बात करने का कोई मतलब नहीं है, उसको जब आए तब इसी को डिफरेंशिएट सी वन प्लस सी टू लिख के डिफरेंशिएट करके प्रॉपर निकालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बताइए बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Here force by dielectric will be a variable force, will be ए वेरिएबल फोर्स, तो वेरिएबल फोर्स होगा यहाँ पे, ठीक है ना। फोर्स बाय डाइलेक्ट्रिक विल बी ए वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ तक बताइए बेटा, कोई दिक्कत किसी को?